हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कुमार, स्वागत है आप सभी का मल्टी टेक्निकल क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में बताया था। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को लोड्स का टाइप्स 1 मिनट दोस्तों, जस्ट मिनट। हाँ, तो मैंने टाइप्स ऑफ लोड के बारे में आप लोगों को बताया था। ये टाइप्स क्या है, लोड का टाइप्स ऑफ लोड, ठीक। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, ये टाइप्स ऑफ लोड बताया था। उसके बाद मैंने रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, रिएक्शन फाइंड आउट करना। और मैंने पिछले वीडियो में ट्रिक से भी बताया था। तो आप लोग जाइएगा, आप पिछला वीडियो जो मेरा पुराना वीडियो हो चुका उस पर जाइएगा। मैंने ट्रिक से रिएक्शन फाइंड आउट करना बताया था, ट्रिक से। वो भी शॉर्ट ट्रिक थी, उसे ट्रिक से मैंने रिएक्शन फाइंड आउट करना बताया था। तो आप लोग उसको देखिएगा। और कल के वीडियो में, जो पिछला वीडियो कल का था, उसमें मैंने रिएक्शन फाइंड आउट करना बताया था। ये ट्रिक था। ट्रिक ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा सकते हैं, लेकिन जो रूल होता है, रेगुलेशन या नियम होता है, उससे मैंने रिएक्शन फाइंड आउट करना बताया था। आगे चल के जब हम एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम पढ़ेंगे या बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इस शियर फोर्स डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। रिएक्शन निकालेंगे बीम का कि रिएक्शन कितना दे रहा है, तो वो अभी हम बताएंगे उसमें भी आप लोगों को। तो आज का हमारा टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसको कॉन्सेप्ट को हमको पढ़ना है। क्या उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो कंसेप्ट से था वो हमको पढ़ना है। देखो, यानी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। देखो, शियर दिख रहा था, ठीक। एक्चुअली क्लियर नहीं दिख रहा है यार, ना बढ़िया तो दिख रहा है, साफ। हाँ, तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ठीक, एंड बेंडिंग मोमेंट, इसका कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, ठीक है। एक्चुअली वीडियो क्लियर नहीं चल रहा है यार, दिख रहा है। हाँ, तो देखो, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, इसके हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स, संकल्पना इसकी पढ़ेंगे, अवधारणा पढ़ेंगे कि शियर फोर्स आखिर होता क्या है, बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। देखो, जैसे कोई बीम है, ये कोई बीम है, यहाँ पे रिएक्शन है। मान लीजिए रिएक्शन का मतलब ये है, यहाँ सपोर्ट है, ये क्या है, सपोर्ट्स है। इस पे कोई लोड लग रहा है, मान लीजिए डब्ल्यू का, डब्ल्यू किलो न्यूटन या डब्ल्यू का लोड लग रहा है ना, डब्ल्यू का लोड लग रहा है। तो ये डब्ल्यू लोड हो सकता है इस बीम को इस तरह से क्रैक करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, इस बीम को इस तरह से काटने की कोशिश करेगी, ठीक, ये भी। और जो रिएक्शन लगा है, ये अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर ये जल लोड ज़्यादा हुआ तो ये भी इसको इस तरह से शियर करने की कोशिश करेगी। शियर का मतलब काटने की, तो वहाँ शियर फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। ये शियर फोर्स जनरेट करता है। हो सकता है बीम हमारे इस तरह से कट करना, बल्कि इस तरह से बेंड हो जाए। इस तरह से बेंड का मतलब इस तरह से हमारे बीम क्या हो जाए, दब जाए। मान लीजिए हमारा बीम इतना है, कट नहीं रहा है, शियर फोर्स उसमें नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, ज़्यादा शियर फोर्स ज़्यादा नहीं लग पा रहा, तो बीम इस तरह से बेंड हो जाए। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट निकलता है, एक मोमेंट जनरेट होता है जिसका नाम बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में डिफरेंस है, मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में डिफरेंस है दोस्तों। मोमेंट जो होता है सभी
हर एक चारों दिशाओं से लिया जाता है, लेकिन जो बेंडिंग मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन पर या किसी बिंदु पर उसके चाहे राइट साइड फोर्स से और चाहे लेफ्ट साइड फोर्स से एक ही फोर्स से ले सकते हैं। उसके या तो लेफ्ट साइड से या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से या तो राइट साइड से या तो लेफ्ट साइड फोर्स से आप बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें जो शियर फोर्स लग रहा है, इस बीम को काटने का कार्य कर रहा है, वो शियर फोर्स के कारण ये जो बीम बोन बेंड हो गई यानी झुक गई, वो मोमेंट के कारण, वो बेंडिंग मोमेंट के कारण होता है। ठीक है, तो हमारा डिफिनीशन आता है, इस चीज़ को देखते हुए हमारा डिफिनीशन आता है शियर फोर्स का। शियर फोर्स जो होता है, देखो शियर फोर्स होता है, लिखेंगे डिफिनीशन, शियर फोर्स at any section, देखो shear force at any section is summation of all forces either left साइड और राइट साइड। ठीक है, राइट साइड, देखो जो हमारा शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। जो भी किसी भी बीम पर शियर फोर्स जो होता है, किसी बीम के एनी सेक्शन पर, मान लीजिए सेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स सेक्शन, सेक्शन का मतलब मैंने कल बताया था आप लोगों को, सेक्शन का मतलब एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, एक निश्चित स्थान ले लेते हैं, यही हमको निकालना है। अगर यहाँ शियर फोर्स देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए डब्ल्यू का भार कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ शियर फोर्स ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन माने सपोर्ट्स है, ये सपोर्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ सेक्शन देखेंगे, एक्स एक्स सेक्शन पर यानी बीच के इस कॉर्ड पर शियर फोर्स देखेंगे, इस कॉर्ड पर शियर फोर्स देखेंगे, इस कॉर्ड पे जो शियर फोर्स होता है वो इस साइड या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, जो भी फोर्सेस आ रहा है, ठीक है, जो भी फोर्सेस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे का कोई भी फोर्सेस आ रहा है उसका समेशन होता है। शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ एनी बीम, किसी भी बीम का शियर फोर्स जो होता है उस बीम के, देखो होता क्या है, ये तो अंग्रेजी डिफिनेशन हिंदी में लिख सकते हैं कि शियर फोर्स जो होता है किसी बीम के बायां पक्ष, दायां पक्ष या बायां पक्ष में जो सभी फोर्स आ रहा है उसका समेशन होता है। वो भी कैसा समेशन, बीजगणितीय समेशन, अर्थात अलजेब्रिक, दिख रहा है ना यहाँ, अर्थात अलजेब्रिक समेशन, ठीक, अलजेब्रिक समेशन होता है, अर्थात साइन कन्वेंशन के साथ होता है। यानी शियर फोर्स हम बताएंगे क्या होता है कि किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स, उसके राइट साइड जो फोर्सेस लग रहा है, चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे, सभी फोर्सेस का समेशन करेंगे, सभी फोर्सेस को जोड़ेंगे। वो भी कैसा, बीजगणितीय जोड़, यानी चिन्ह के अनुसार, अगर ऊपर वाला नीचे आ रहा है उसे पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर जाने वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा, उसका समेशन निकालेंगे, जो आएगा वहाँ का शियर फोर्स कहलाएगा। या लेफ्ट साइड में जो सभी फोर्सेस आ रहा है उसका समेशन वो क्या कहलाएगा, शियर फोर्स कहलाएगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट देखते हैं हम, समझ में आया ना। शियर फोर्स होता क्या है, शियर फोर्स की डेफिनेशन है किसी भी सेक्शन पर शियर फोर्स, जैसे मान लो ये बीम है, ये इसका सपोर्ट्स है, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे मान लीजिए डब्ल्यू लोड कार्य कर रहा है, तो इस पे किसी भी सेक्शन पे, मान लीजिए इस सेक्शन की बात करते हैं,
यहाँ सेक्शन एक्स सेक्शन, इस सेक्शन पर शियर फोर्स जो होता है, शियर फोर्स इस बीम के या इस सेक्शन के इस साइड या इस साइड जितना भी फोर्सेस लग रहा है उसका समेशन, समेशन का मतलब बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक समेशन, अलजेब्रिक समेशन, ठीक है, अलजेब्रिक समेशन होना चाहिए, उसका अलजेब्रिक समेशन यहाँ का शियर फोर्स होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए, ठीक है, ये मान लो रिएक्शन यहाँ ये W मान लीजिए 5 किलो न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, और मान लीजिए एक लोड और लग रहा है 3 किलो न्यूटन का, और यहाँ से मान लीजिए इतना बड़ा, ठीक है, यहाँ से ये रिएक्शन है, ठीक, यहाँ से ये मान लीजिए 5 3 8 है ना, इन दोनों जोड़ोगे तो मान लीजिए 4 यहाँ लग 3 यहाँ लग रहा है ऊपर की तरह, ठीक। अब यहाँ मान लीजिए ये कितना, जब ये 3 हो गया 5 3 8 के 5 होगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। ये एडजस्ट कर रहा है क्योंकि जितना ऊपर आएगा उतना नीचे से भी लगाएगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में तभी रहेगा, ठीक है डी। हाँ, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो तभी रहेगा जितना ऊपर से आएगा उतना नीचे से। तो किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स निकालेंगे, ध्यान दो, अगर इस सेक्शन की बात कर ले, एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स, तो इसके लेफ्ट साइड में जाओ या राइट साइड में जाओ, इसके लेफ्ट साइड में जाओ या राइट साइड में जाओ, जो भी आएगा बीजगणितीय योग लेना है। अगर इधर जाते हैं, ठीक है, इधर जाते हैं, ध्यान देना, इधर हम जाते हैं तो अगर नीचे वाले को निगेटिव लेते हैं -3 के नीचे, या ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं 5 किलो न्यूटन, तो देखो यहाँ 2 किलो न्यूटन का शियर फोर्स आया, 2 किलो न्यूटन का शियर फोर्स यहाँ। अगर इस साइड से हम देख लेते हैं, अब इस सेक्शन के इस साइड ऊपर जाने वाले को निगेटिव और नीचे आने वाले को पॉजिटिव, तो यहाँ भी देखो 2 किलो न्यूटन का शियर फोर्स लग रहा है। दिख नहीं रहा आप लोगों को, 1 मिनट, जैसे मान लो, ठीक है, ये बीम है, ये 5 किलो न्यूटन का, ये 3 किलो न्यूटन का, यह रिएक्शन है, यहाँ रिएक्शन है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये रिएक्शन मान लीजिए RA और ये RB है। जब ये 5 लगा रहा है तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से कुछ दूरी है 2 मीटर का, और यहाँ से दूरी है 3 मीटर का, ठीक, इस तरह से मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ तक है, यहाँ फिर ये 1 मीटर का दूरी है, सपोज दैट मान लेते हैं रिएक्शन, जैसे मान लो हम इसका रिएक्शन निकालोगे तो रिएक्शन आएगा, मान लेते हैं रिएक्शन देखो 5 3 8 है, तो मान लेते हैं यहाँ रिएक्शन 3.5 आया, ठीक, और यहाँ 4.5 आया, यानी इसका मान 4.5 आया, RB का मान किलो न्यूटन। तो करोगे क्या, शियर फोर्स निकालोगे, जैसे इस सेक्शन की बात कर लिया है, एक्स सेक्शन की शियर फोर्स निकालेंगे, शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन, ठीक है। एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स कैसे निकलेगा, इस सेक्शन के या तो लेफ्ट में जाओ या तो राइट में जाओ, जो भी फोर्सेस आ रहा है उसका समेशन कर दो। तो देखो अगर हम राइट में जाते हैं, इस सेक्शन के राइट में जाते हैं तो ऊपर से नीचे 3 आ रहा है, ये देखो ऊपर से नीचे 3 आ रहा है, नीचे अगर इसको नीचे आने वाले को निगेटिव लेते हैं तो लिखेंगे -3 किलो न्यूटन। और ऊपर जाने वाला, क्योंकि एक नीचे आ रहा है तो एक ऊपर भी यहाँ से जा रहा है रिएक्शन भी, तो प्लस का ये कितना है 4.5 है, ये 4.5 है, 4.5, ठीक है, और जोड़ोगे तो 1.5 किलो न्यूटन का आएगा। क्या आएगा, शियर फोर्स। वैसे इस सेक्शन पर इस साइड भी देख सकते हो। अब देखो इस सेक्शन पे अगर ऊपर चले गए पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव, जब नीचे निगेटिव इस साइड ध्यान देना, देखो इस साइड नीचे अगर निगेटिव आ रहे हैं तो इस साइड नीचे पॉजिटिव आएंगे, तो नीचे आने वाले को पॉजिटिव, जस्ट उल्टा इस साइड अगर ऊपर निगेटिव तो नीचे पॉजिटिव, यहाँ ऊपर निगेटिव जा रहा है
वो या ऊपर पॉजिटिव जा रहा है तो नीचे निगेटिव, जब नीचे निगेटिव आ रहा है इस साइड नीचे पॉजिटिव आएगा, तो नीचे क्या आ रहा है 5 आ रहा है 5, और ऊपर जा रहा है ये वाला 3.5 माइनस का 3.5, ये भी देखो 1.5 ही आएगा 1.5 किलो। ठीक है, ये रिएक्शन होता है। किसी भी पॉइंट में निकालोगे या तो लेफ्ट जाओ या तो राइट जाओ, सब इक्वल रहेगा। ठीक है, इसी तरह बेंडिंग मोमेंट है। क्या है? बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट भी होता है किसी भी सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट, उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड का सभी मोमेंट जो जनरेट होता है उसका समेशन बेंडिंग मोमेंट होता है। जैसे अभी उसी बीम पर देख लेते हैं, इस सेक्शन पर जो भी बीम है, यहाँ ए पॉइंट है तो आर ए रिएक्शन, बी पॉइंट है तो आर बी रिएक्शन। मान लीजिए लोड आ रहा है W 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर। ठीक है, किसी भी सेक्शन, इस सेक्शन की अगर हम बात कर ले एक्स सेक्शन, तो किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज, देखो यहाँ लिखोगे डिफिनेशन, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन is summation of all forces summation of all forces either left side or either right side। ठीक है, या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में, राइट या तो राइट साइड के या तो लेफ्ट साइड के जितने भी फोर्सेस होते हैं उसका समेशन। यार देखो, और है, और मैंने थोड़ा, या तो लेफ्ट साइड वाला या तो राइट साइड वाला का जो भी फोर्सेस होता है उसका समेशन, वो भी कैसा समेशन होना चाहिए? देखो कि अलजेब्रिक समेशन, यहाँ लिख देना अलजेब्रिक समेशन होना चाहिए, बीजगणिती। अलजेब्रिक की स्पेलिंग ये है कि AL, यहाँ काटते हैं, अलजेब्रिक समेशन, ALGABRS, अलजेब्रिक समेशन। ठीक है, अलजेब्रिक समेशन होना चाहिए, यानी या तो लेफ्ट जाओ या तो राइट जाओ, जो भी मोमेंट आएगा उसका समेशन करो। समेशन माने जोड़ो, वो भी बीजगणितीय जोड़ करो, वो उस सेक्शन का क्या आएगा? इस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट आएगा। जैसे अब हमने ये बीम तो ले ही लिया है, ठीक है, अब हमने इस बीम को ले ही लिया है। इस बीम पे हम देख लेते हैं, इस बीम पे अगर हम देखेंगे तो इस सेक्शन की बात कर रहा है। इस सेक्शन पे चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो। अगर हम इधर देखते हैं, अगर ये 3 1 2 है, 3 2 5 होता है, ऊपर आने वाला कुल कितना है? 5, तो ये दोनों में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पे जनरेट हो जाएगा। मान लेते हैं इसको 2 मिल गया, इसको 3 मिल गया, 3 किलोमीटर, इसको 2 किलोमीटर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अभी रिएक्शन निकालोगे तो पता चल जाएगा क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, रिएक्शन फाइंड आउट करना, आप देख लेना। तो इसका हम मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना, इस पॉइंट पे मोमेंट या इस सेक्शन पे मोमेंट आइदर राइट साइड जो मोमेंट जनरेट हो रहा है, जो फोर्सेस के कारण मोमेंट जनरेट है, या जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस दोनों के कारण मोमेंट जनरेट है, या तो लेफ्ट साइड जो मोमेंट जनरेट हो रहा है ये। तो देखो राइट साइड में क्या हो रहा है, इस राइट साइड में देखेंगे इस सेक्शन पे, यानी मोमेंट बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन। ठीक है, एट एक्स सेक्शन, एक्स सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट देखेंगे तो लिखेंगे बराबर, देखो ये जो फोर्स जा रहा है, ये ऊपर वाला रिएक्शन, ये इस तरह से इस मोमेंट अगर जनरेट, यहाँ मोमेंट देखना ना, यहाँ देखना है, और ये जो फोर्स जा रहा है इसको इस तरह से मोमेंट जनरेट करेगी, इस तरह से। ठीक है, और ये जो आ रहा है ये इस तरह से जनरेट करेगा।
ठीक है। ये इसे झुकाने की कोशिश करेगा और ये वाला इसे पलटने की कोशिश करेगा। तो पहले इसके देखते हैं, अगर इसको हम पॉजिटिव लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, तो ये क्लॉकवाइज होगा, तो ये निगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर हम 3 ये ले लिए, गुरुत्व यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, 3 लेंगे। फिर ये नीचे वाला, ठीक, -2 गुरुत्व। अब देखो यहाँ के यहाँ की दूरी भी डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ की जो दूरी है कितना होना चाहिए। मान लो यहाँ की दूरी ये आधे में लग रहा है, 1.5 है, 1.5, ये भी 1.5, तो यहाँ 1.5 होगा, ठीक है। अब उसके बाद 3 त्रिक 9 और 1.5 दूना 3, ये आ जाएगा 6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक उसी प्रकार इस साइड भी अगर देखेंगे, इसका भी दूरी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना होगा। जब दूरी एग्जैक्ट रहेगा तभी ये निकल पाएगा। इस साइड से निकालेंगे, इस साइड से ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, क्योंकि इसी के चारों तरफ हमें घूमना है, इसी के इर्द गिर्द हमको घूमना है। तो ये जो फोर्सेस आ रहा है ये ऐसे जाएगा और ये फोर्सेस ऐसे, अगर इस साइड देंगे तो ये फोर्सेस ऐसे जाएगा, ये फोर्सेस ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका समेशन निकलता है आइदर लेफ्ट आइदर राइट, वो भी अलजेब्रिक समेशन, वो बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है, वो बेंडिंग मोमेंट होता है। हाँ, अब साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस फॉर शियर फोर्स, या SF से शियर फोर्स एंड DM से बेंडिंग मोमेंट, यानी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के लिए जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, साइन माने चिन्ह लेते हैं, वो कैसा लेते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, जैसे ये कोई बीम है, ठीक है, इस बीम के एक हम सेक्शन काट देते हैं, एक्स सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इस बीम की ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड। इस बीम के ये लेफ्ट और ये राइट साइड हो गया। तो देखो एक ट्रिक याद कर लो, ट्रिक ध्यान से देखना, ट्रिक क्या है। ट्रिक है RUN, ठीक है, ये ट्रिक है। RUN का मतलब होता है रन, RUN का मतलब रन। अब रन का क्या मतलब होता है, देखो R से राइट, ध्यान देना, U से अपवर्ड और N से निगेटिव, यानी राइट अपवर्ड निगेटिव। ध्यान देना, राइट अपवर्ड निगेटिव, यानी राइट साइड, ये देखो ये सेक्शन है ना, इस सेक्शन के राइट साइड ये और लेफ्ट साइड ये। तो राइट साइड में हम देखेंगे वो भी अपवर्ड देखेंगे, यानी अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड। तो क्या होना चाहिए, निगेटिव, यानी राइट साइड अपवर्ड क्या होना चाहिए, निगेटिव। यानी इधर अगर ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं इस साइड में, इस सेक्शन एक्स सेक्शन के इस साइड में अगर ऊपर की तरफ फोर्सेस जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, ये निगेटिव लिया जाए। जब राइट साइड अपवर्ड निगेटिव, ध्यान देना, जब राइट साइड अपवर्ड निगेटिव, तो फिर इसी राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा, उसी का उल्टा। जब राइट साइड अपवर्ड निगेटिव, तो राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव, समझे। जब ध्यान देना, राइट साइड अपवर्ड निगेटिव, तो राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा, यानी नीचे लगने वाला फोर्स, यानी ऊपर से नीचे वाला ना फोर्स, यानी बीम पे नीचे करने वाला फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जाने वाला बीम को जो सपोर्ट करे वो निगेटिव, ठीक। अब देखो, जब राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड, ध्यान देना, अभी तक तो राइट हो गया, राइट अपवर्ड डाउनवर्ड हो गया। जब राइट साइड डाउनवर्ड, देखो नीचे की तरफ पॉजिटिव हो रहा है, तो लेफ्ट साइड डाउनवर्ड निगेटिव होगा, इसका उल्टा, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड निगेटिव होगा, ये क्या होगा, निगेटिव। जब लेफ्ट साइड डाउनवर्ड निगेटिव, तो यही लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक। लेफ्ट साइड
चलिए अपवर्ड, ये रुको, लेफ्ट साइड अपवर्ड यूज अपवर्ड पॉजिटिव, पीछे पॉजिटिव, ये ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, अंडरस्टैंड, समझे बात को? ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। आपको बस यही याद करना है आर यू से रन, जब रन हो जाएगा तो आप सब बना लोगे, क्योंकि राइट अपवर्ड निगेटिव तो राइट डाउनवर्ड होगा, क्योंकि अपवर्ड हो गया तो डाउनवर्ड होगा, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, फिर जब राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव हुआ तो जाहिर सी बात है राइट तो दोनों हो गया खत्म, क्योंकि एक ऊपर जाएगी नीचे राइट खत्म, अब लेफ्ट जाए, लेफ्ट डाउनवर्ड निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव, डाउनवर्ड में अगर पॉजिटिव तो लेफ्ट में डाउनवर्ड निगेटिव, अगर लेफ्ट में डाउनवर्ड निगेटिव तो लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव होगा, उसका उल्टा, ठीक, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है, ये याद कर लोगे। या आप अपने तरीके से अगर किताबों में देखा जाए तो इस तरीके से भी दिया है, ठीक है, अगर इस साइड को ऊपर पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे निगेटिव, ठीक है, अगर ऊपर पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे निगेटिव, जब नीचे निगेटिव मानते हैं तो इस साइड नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, समझे? ऐसे मान लीजिए सेक्शन है, अगर हम ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर जाने वाले भार यानी ऊपर जाने वाला लोड क्या है, रिएक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो नीचे वाला जाहिर सी बात है उसका उल्टा निगेटिव, ठीक। अगर इस साइड निगेटिव नीचे वाला ले रहे थे, इस साइड निगेटिव पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, फिर ऊपर जाने वाला निगेटिव, समझे? इस तरह से भी हो सकता है, दोनों याद, चाहे ये वाला ये ट्रिक है, इससे याद करो, जब ऊपर राइट अपवर्ड निगेटिव तो राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो लेफ्ट डाउनवर्ड निगेटिव, लेफ्ट डाउनवर्ड निगेटिव तो लेफ्ट डाउनवर्ड अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक, ये साइन कन्वेंशन है। वो भी किसका साइन कन्वेंशन है? ये शियर फोर्स का है जी, ये शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन है, ये हम किसका पढ़े? शियर फोर्स का। अब बेंडिंग मोमेंट का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे? बेंडिंग मोमेंट का, ये शियर फोर्स का था, अब हम किसका पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, दिख रहा ना, अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से, ठीक। अब देखो बेंडिंग मोमेंट का क्या साइन कन्वेंशन है, ध्यान देना, इसमें एक हॉगिंग होता है, एक सॉगिंग, एक हॉगिंग एक सैगिंग होता है, ध्यान देना, पहले हॉगिंग सैगिंग जानो। या देखो जैसे मान लो बीम है, ठीक, इस बीम पे कोई सेक्शन है, एक्स सेक्शन, अब क्या करोगे? इसके लेफ्ट देखो चाहे राइट देखो, जब लेफ्ट देखोगे तो इस तरह से मोमेंट जनरेट होगा, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक, इसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। या ये कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज, ये राइट साइड है ना भैया, RHST, ठीक, राइट साइड में जब ये देखो ऐसे जा रहा है मोमेंट, यानी जैसे ये फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 3 किलोमीटर का, तो ये इस सेक्शन की बात करोगे तो इस सेक्शन पे ये जब मोमेंट जनरेट करते हैं, ये ऐसे ही तो जनरेट करेगा, इसी तरह मैं ये फोर्स लोगे, यहाँ से आने की दूरी ले लोगे, ठीक है, यानी ये मोमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक, तो ये इस तरह से जनरेट करेगा, तो क्या लोगे? पॉजिटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है इसी राइट में नीचे वाले क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, ये नीचे ऊपर से नहीं मतलब है, मतलब ये है इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इस सेक्शन पर अगर इस साइड राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो इसी राइट साइड में क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट लग रहा है इस तरह से, या क्लॉकवाइज हो गया ना इस तरह से, तो ये निगेटिव, समझे बात को? अब आ जाओ इस सेक्शन में, जब इस सेक्शन में क्लॉकवाइज निगेटिव था तो इस सेक्शन में, अब इसी सेक्शन का उल्टा हो जाए, इस सेक्शन में क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, समझे बात को? ये ऊपर नीचे से नहीं मतलब है, ऊपर नीचे से नहीं, बल्कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से मतलब है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से मतलब है। जब एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव पॉजिटिव लेते हैं राइट साइड में, तो क्लॉकवाइज निगेटिव,
जब क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं तो ये इस साइड में राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज, क्या है क्लॉकवाइज ना, तो क्लॉकवाइज यहाँ जब नेगेटिव ले रहे थे इसका उल्टा यहाँ पॉजिटिव, जब यहाँ पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ नेगेटिव। ठीक, ये हो गया, ये है साइन कन्वेंशन। समझे कि नहीं बात? ठीक है, अब आओ देखते हैं हॉगिंग होता है सैगिंग। इसी अभी देखो ये जो बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन था, इसी साइन कन्वेंशन हॉगिंग सैगिंग से समझ में आता है। एक होता है हॉगिंग SOGGING हॉगिंग, एक होता है सैगिंग SAGGING सैगिंग। एक होता है हॉगिंग, एक होता है सैगिंग। देखो हॉगिंग क्या होता है, सैगिंग क्या होता है। देखो जैसे ये कोई बीम है, ठीक, इस बीम पे ध्यान देना, इस तरह से फोर्स रिएक्शन लग रहा है, ठीक। जैसे मान लो सपोज दैट ये बीम है, बीम पे इस तरह से रिएक्शन लग रहा है, ऊपर से कोई लोड W आ रहा है। अब जाहिर सी बात है जब W लोड है, या तो शियर फोर्स W लोड लग रहा है, ये काटने के प्रयास के, जब बीम कटेगा नहीं, इस तरह से बीम कटेगा नहीं, मान लीजिए इस तरह से नहीं कटेगा, तो होगा क्या कि हमारा बीम जो है ये बीम इस तरह से बेंड हो जाएगा, इस तरह से झुक जाएगा। तो इस तरह से झुकाव को सैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैगिंग। ठीक है, इस तरह से झुकाव को क्या बोलते हैं? सैगिंग। अब हॉगिंग क्या होता है? ये देखो बीम ऊपर से मान लो W कोई लोड लग रहा है, इधर से हम इस तरह से रिएक्शन मान लिया कोई लग रहा है, ठीक, या कोई लोड लग रहा है, समझे? तो अब देखो ध्यान से, जब इस तरह से लगेगा तो ये इस तरह से झुकेगा, इसको हॉगिंग बोलते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, इसको हॉगिंग बोलते हैं। मान लीजिए कोई बीम इस तरह से है, ये इस तरह से किनारे किनारे ऊपर से नीचे आ रहा, बीच से इस तरह से कोई सपोर्ट कर रहा है, और ये बीम मान लीजिए इस तरह से ना झुककर इस तरह से ऊपर की तरह ऐसे झुक गया है, ठीक, सपोज दैट इज झुक गया है मान लीजिए, तो इस ऐसी जो प्रोसेस बनेगी ये हॉगिंग कहलाएगी। और जब ऊपर से लोड लग रहा है, नीचे बेंड करा दिया बीम को, नीचे झुका दिया, तो सैगिंग कहलाता है। ठीक है, सैगिंग कहलाता है। ध्यान देना, ठीक, ये समझ में आना बात? हॉगिंग क्या होता है? अब देखो ध्यान देना, हॉगिंग और सैगिंग में होता क्या है? देखो ये चीज़ें जो है ठीक ठीक सही है, हॉगिंग और सैगिंग। हॉगिंग जो होता है ये निगेटिव होता है। हॉगिंग जब बनता है हमारा निगेटिव, और सैगिंग जब हमारा बनता है पॉजिटिव। यानी हमको बस यही याद करना है, सैगिंग रहेगा तो पॉजिटिव और हॉगिंग रहेगा तो निगेटिव। ये मोमेंट है, ये मोमेंट जनरेट करता है, ठीक है। हॉगिंग मोमेंट रहेगा, हॉगिंग मोमेंट रहेगा तो निगेटिव, सैगिंग मोमेंट रहेगा तो पॉजिटिव होता है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब, ध्यान देना एक ट्रिक है, जैसे मान लीजिए इस तरह से है, कोई बच्चा रो रहा है, ठीक, और कोई बच्चा हंस रहा, बता इसमें से रो कौन रहा है, हंस कौन सा रहा है? ठीक है, ये देखो आंसू बहाया हुआ है, ऐसा लग रहा, रो रहा है, अरे यार दोनों, हाँ दोनों ठीक। अब ये हंस रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह से बनेगा कि इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको सैगिंग बोलते हैं, और इसे निगेटिव लेते हैं, इसे हॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, नहीं समझेगा? फिर से देख लो एक बार। ट्रिक है हॉगिंग सैगिंग को समझने के लिए। जब हमारा हॉगिंग स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है? हॉगिंग, तो हम निगेटिव लेते हैं। हॉगिंग कैसा होता है? इस तरह से ऊपर की तरह झुकाता है। क्या लेंगे? निगेटिव। जब सैगिंग बनेगा तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो दोस्तों ध्यान देना, हॉगिंग सैगिंग में ट्रिक है कि जब बच्चा हंस रहा होता है तो
तो सैगिंग पॉजिटिव लेते हैं, जब बच्चा रो रहा होता है तो निगेटिव लेते हैं। तो देखो इस तरह से। अब ये बताओ तुम ही, और ये बताओ ठीक, ध्यान देना। ये ऐसा लग रहा है कि ये रो रहा है, ये रो रहा है, अब ये लग रहा है कि हंस रहा है, इस तरह से बनता है। ठीक है, ये इस तरह से ये लग रहा है कि रो रहा है, इसलिए इसको सॉगिंग हॉगिंग और इसको सॉगिंग बोलते हैं। निगेटिव, ये पॉजिटिव। ये ट्रिक है, नहीं समझ आ रहा है तो। हॉगिंग क्या होता है निगेटिव, सैगिंग क्या होता है पॉजिटिव। जब हमारा हॉगिंग बनता है, हॉगिंग ऊपर की तरह इस तरह से झुकता है, ऊपर की तरह हॉगिंग, हमारा नीचे की तरह झुकता है सॉगिंग। अर्थात ध्यान देना, जैसे कोई बीम है, ये लोड लगा है इस तरह से, ठीक है। इस बीम को अगर ये मान लीजिए इस पॉइंट पे देखना है, यहाँ तक देखना है, यहाँ तक दिख रहा। जब ये बीम, ये लोड, ठीक है, दिख रहा ना, हाँ, जब ये लोड इसको ऊपर उठाएंगे तो बीम हमारा इस तरह से उठेगी, क्योंकि ये ऐसे उठा दिया ना, ये लोड लगा के इसे उठा दिया, इसे उठाया, हमारा ऐसे तरह से बनेगी, इस तरह से बनी, मतलब इस तरह से बनी, ऐसे झुकी है ना, या देखो ऐसे। तो ये हमारा सैगिंग हुआ, ये पॉजिटिव होता है। यानी ये देखो इस तरह से झुका है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज माने पॉजिटिव, और यहाँ क्लॉकवाइज निगेटिव, फिर ये क्लॉकवाइज निगेटिव, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। ठीक है, समझ में आया? तो अब दोस्तों उसके बाद हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अब इसको हम अगले टॉपिक में कराएंगे। आपको हमारा वीडियो शुरू से देखना चाहिए, जो हम शुरू से टॉपिक स्टार्ट किए हैं सभी आपको हमारा वीडियो शुरू से देखें, तो सभी बातें हम इस पिछले वीडियो में भी करा चुके हैं, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे, पिछले का वीडियो देखेंगे, तो हम सभी बातें कर चुके हैं। शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ठीक, शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ लोड, बीम, सब कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हॉगिंग सॉगिंग, हाइगिंग सॉगिंग मैंने बताया कि हॉगिंग क्या होता है, जैसे जैसे ये लोड है इस तरह से अगर जनरेट हो गया, इस तरह से हुआ, यानी बीम जो होता है इस ऐसे झुका लिया, तो ये हमारा सैगिंग, और ये प्लस होता है। अब बीम ऐसे झुका लिया, ये हमारा हॉगिंग, और ये हमारा निगेटिव होता है। ठीक, यही याद रखना है शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। और शियर फोर्स डायग्राम के लिए रन याद कर लो, राइट अपवर्ड निगेटिव, तो जाहिर सी बात है राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो लेफ्ट डाउनवर्ड निगेटिव, जब लेफ्ट डाउनवर्ड निगेटिव तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव हो जाए, या ये याद करो। ठीक है, और या चाहे तो इसका उल्टा याद कर लो। ठीक है, अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, जब नीचे निगेटिव अर्थात ये वाला, जब ऊपर पॉजिटिव लोगे तो नीचे निगेटिव लेना पड़ेगा, जब नीचे निगेटिव तो इस साइड नीचे पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव मतलब नीचे वाला है, और ऊपर निगेटिव। ठीक है, अब इससे चलोगे तो राइट, देखो इससे चलोगे, मान लो ये सेक्शन है ना, ये सेक्शन है, राइट अपवर्ड निगेटिव, यानी ऊपर जा रहा है तो निगेटिव, तो नीचे पॉजिटिव, जब नीचे पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव, नीचे निगेटिव तो ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से इसका उल्टा हो गया, देखो उल्टा हो गया। ये दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा था, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमें आपको लाइक और शेयर से हमारा जो होता है हमें मोटिवेशन मिलता है, कि मोटिवेट हो रहा है कि हमारे कितने स्टूडेंट हमारे वीडियो देख रहे हैं, कितना हमारा वीडियो आगे जा रहा है। और उसी तरह से हम जो है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर वाइज जो सब्जेक्ट है, एक एक टॉपिक क्लियर कराएंगे, एक एक टॉपिक कन्फ्यूजन, हर कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक है, आप लोग को यूट्यूब पर पहली बार यूट्यूब प्लेटफार्म पर पहली बार ऐसा वीडियो है जो एक एक टॉपिक क्लियर करा रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दोस्तों वीडियो। जय हिंद।